टीटीई की सीपीआर पर विवाद, अश्विनी वैष्णव ने वीडियो डिलीट किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टीटीई द्वारा 70 वर्षीय यात्री को सीपीआर देते हुए वीडियो शेयर किया था, जिसे डॉक्टर्स ने गलत तकनीक बताकर आपत्ति जताई। आम्रपाली एक्सप्रेस की घटना में बीमार यात्री को छपरा में अस्पताल भेजा गया। आलोचना के बाद वैष्णव ने वीडियो हटाते हुए टीटीई को लाइफ सेवर बताया था। संभल विवाद, संजय सिंह का प्रशासन पर निशाना। संभल में जामा मस्जिद सर्वे विवाद में हुई हिंसा पर आप सांसद संजय सिंह ने इसे हिंदू मुस्लिम दंगा मानने से इनकार किया। उन्होंने इसे प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के बीच का झगड़ा बताया, जिसमें 5 लोग मारे गए। सिंह ने यूपी सरकार पर प्रायोजित दंगा करने का आरोप लगाते हुए बेरोजगारी और भाजपा नेताओं के व्यापारिक हितों पर भी सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव की चुनौती, पीए फैक्टर का असर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव के सामने पीके प्रशांत किशोर और ओवैसी का पीए फैक्टर चुनौती बनकर उभरा है। 2020 में ओवैसी की एमआईएम ने उनके मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाई। अब प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी समीकरण बिगाड़ सकती है। तेजस्वी ने न केवल इनसे निपटना होगा, बल्कि बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन का भी सामना करना है। संभल हिंसा, स्वरा भास्कर ने प्रशासन पर साधा निशाना। संभल हिंसा पर अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने आरोप लगाया कि प्रशासन मुसलमानों की हत्या कर रहा है। उन्होंने देश की न्यायपालिका पर भी सवाल उठाए। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के एक बयान का हवाला दिया। मुगलकालीन मस्जिद के सर्वे के विरोध में हुए संघर्ष में 4 लोगों की मौत और कई घायल हुए थे, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें शामिल थी। सीएम के दौड़ में एकनाथ शिंदे की नई मांग, गृह मंत्रालय। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की चर्चा के बीच शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्रालय की मांग रखी है। सीएम पद के लिए शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा फडणवीस के नाम पर सहमत हो सकती है। महायुति ने 288 में से 230 सीटें जीतकर सत्ता में मजबूत स्थिति बनाई है और मुख्यमंत्री का नाम जल्द तय होने की उम्मीद है। नई सरकार के सामने पहली चुनौती। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के साथ ही मराठा आरक्षण की मांग जोर पकड़ सकती है। आंदोलनकारी मनोज जरागे पाटिल ने सामूहिक भूख हड़ताल का ऐलान किया है। जालना के अंतरावली गांव में उन्होंने मराठा समुदाय से बच्चों के भविष्य के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नई सरकार बनने के बाद आंदोलन की तारीख घोषित की जाएगी, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। महंत का विवादित बयान, मुसलमानों के वोटिंग अधिकार छीनने की मांग। विश्व वोकालेगा महासमस्तन मठ के महंत कुमार चंद्रशेखरनाथ स्वामी जी ने किसानों की जमीन बचाने की अपील करते हुए मुस्लिम समुदाय के वोटिंग अधिकार खत्म करने का विवादित बयान दिया। उन्होंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ भी आवाज उठाई। इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए दावा किया कि यह किसानों की जमीन पर दावा कर सकता है। बयान ने वक्फ संपत्ति विवाद के बीच राजनीतिक बहस को हवा दे दी है। आरक्षण के लिए धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने एक ईसाई महिला की याचिका खारिज करते हुए कहा कि केवल आरक्षण का लाभ पाने के लिए बिना सच्ची आस्था के धर्म परिवर्तन आरक्षण की नीति के खिलाफ है। महिला ने अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र पाने के लिए हिंदू धर्म अपनाने का दावा किया, लेकिन नियमित रूप से चर्चा जाती रही। कोर्ट ने इसे दोहरा दावा बताते हुए अस्वीकार्य करार दिया और मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। जवाब, कोर्ट कौन सा केस सुनेगा नेता नहीं तय करेंगे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट कौन सा मामला सुनेगा, यह तय करना मुख्य न्यायाधीश का अधिकार है, न कि किसी नेता का। राउत ने एमवीए सरकार की गिरावट के लिए अदालत को जिम्मेदार ठहराया था। चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता और संवैधानिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। सीएम योगी ने कुमार विश्वास को दी मानद उपाधि। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 136वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कवि कुमार विश्वास को मानद उपाधि से सम्मानित किया। इस अवसर पर 8 छात्रों को मेडल और 144 छात्रों को डिग्री दी गई। सीएम योगी ने प्रयागराज में 227 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। वे महाकुंभ स्थल और नागवासुकी मंदिर में पूजा भी करेंगे। संभल हिंसा पर सीएम योगी का सख्त आदेश, उपद्रवियों की वसूली और इनाम। उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा में पत्थरबाजी करने वाले 100 से अधिक उपद्रवियों को चिन्हित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन उपद्रवियों को पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएं और उनसे सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली की जाए। फरार अपराधियों पर इनाम भी घोषित किया जा सकता है। एचसी में सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की याचिका खारिज की। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के गठन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा यह मामला नीति के दायरे में आता है और अदालतें इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस मनमोहन ने याचिकाकर्ता को सरकार से संपर्क करने की सलाह दी और याचिका पर का निपटारा कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने बांग्लादेश में संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर जताई नाराजगी।
बांग्लादेश में संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की कि वह इस मामले में हस्तक्षेप कर संत को तुरंत रिहा कराए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक न्यूज क्लिप भी साझा की जिसमें बांग्लादेश में हिंदू संत की गिरफ्तारी का विवरण था। महाराष्ट्र में सरकार गठन पर बीजेपी का बयान। सीएम फेस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमें कोई जल्दी नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत के 4 दिन बाद भी भाजपा ने मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया है। भाजपा ने इस मुद्दे पर कहा कि सरकार बनाने की कोई जल्दी नहीं है और वे किसी समय सीमा पर विचार नहीं कर रहे हैं। भाजपा सीएम चेहरे को लेकर अपने सहयोगी शिवसेना से पर्दे के पीछे बातचीत कर रही है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार गठन में 2 हफ्ते लगे थे, वैसा यहां भी हो सकता है। फडणवीस ने कहा कि पार्टी सत्ता को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं कर रही। ने श्रीनिवासन पर आरोप लगाए, कहा पावर का गलत इस्तेमाल कर सीएसके के मैच में बदले एम्पायर। आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी ने एक पॉडकास्ट में गंभीर आरोप लगाए जिसमें उन्होंने आईसीसी के पूर्व चेयरमैन और सीएसके के मालिक एन श्रीनिवासन पर एम्पायर फिक्सिंग का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि श्रीनिवासन पावर का गलत फायदा उठाकर सीएसके के मैचों में एम्पायर बदल देते थे जो उनके अनुसार फिक्सिंग के समान था। उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने श्रीनिवासन को इस पर मना किया तो वह उनके खिलाफ हो गए। एमबीए की हार पर ईवीएम पर सियासी हंगामा, कांग्रेस शिवसेना उद्धव गुट करेंगे विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी की हार के बाद विपक्ष ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। एमवीए के नेता हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और उनका आरोप है कि चुनाव में गड़बड़ी की गई है। इसके चलते कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के नेता ईवीएम और वीवीपैट यूनिट से वोटों का मिलान करने की योजना बना रहे हैं। वे ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर एक राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसे लेकर एमवीए के हारे हुए उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में विरोध करेंगे। राहुल गांधी का अडानी मामले पर केंद्र पर हमला, कहा उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी अदालत द्वारा लगाए गए आरोपों पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा गौतम अडानी आरोपों से इनकार करेंगे जैसा कि वे हमेशा करते आए हैं, लेकिन असल सवाल यह है कि उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। राहुल गांधी ने कहा कि आज के समय में मामूली आरोपों पर भी लोग गिरफ्तार हो रहे हैं तो अडानी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर अडानी और उनके परिवार के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की, जबकि अडानी ग्रुप ने आरोपों का खंडन किया है। कांग्रेस ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जताई चिंता, भारत सरकार से उठाने की अपील। कांग्रेस ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है, खासकर हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर। पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेरा ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बांग्लादेश में उत्पन्न असुरक्षा के माहौल पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार को बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाकर वहां के अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। खेरा ने विशेष रूप से इस्कॉन के भिक्षु की गिरफ्तारी को इस असुरक्षा का ताजा उदाहरण बताया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित, राहुल गांधी ने अडानी मामले पर सरकार पर आरोप लगाए। बुधवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया। 12 बजे के बाद भी हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही को अगले दिन सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने अडानी मामले में सरकार की भूमिका को लेकर आरोप लगाए हैं, जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सरकार पर अडानी को बचाने का आरोप लगाया। हेमंत शर्मा का बड़ा फैसला, होजाई का नाम बदलकर श्रीमंत शंकरदेव नगर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल के फैसले की घोषणा की, जिसके तहत होजाई जिला मुख्यालय का नाम बदलकर श्रीमंत शंकरदेव नगर रखा गया है। इससे पहले शहर का नाम शंकरदेव नगर था। होजाई को 15 अगस्त 2015 को नगांव से अलग करके एक अलग जिला बनाया गया था। इसके अलावा 19 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल ने करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रखने का भी निर्णय लिया था।